बिहार में अब सम्राट चौधरी और सभी पार्टियों की नींद उड़ गई है। बिहार सरकार की नींद उड़ गई है क्योंकि जेनजी एक्टिव हैं। आप देखिए तो लगातार जेनजी एक्टिव हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। शिक्षा मंत्री थे, जेनजीओ ने इस्तीफा करा दिया। झारखंड में भी झारखंड सरकार झुकती है, तो अब बिहार में भी अगर सरकार बदलती है, सरकार झुकती है, तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। तमाम चीजों के बीच चल रही बात विवाद, तमाम बातों के बीच चल रही बात विवाद ने सम्राट सरकार की नींद उड़ा दी है। बिहार सरकार की नींद उड़ा दी है और कभी भी खेल हो सकता है। देखिए, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं छात्रों के बीच और कहते हैं कि आपको बात माननी पड़ेगी, आप बात नहीं मानिएगा तो काम नहीं चलेगा। जनता ने आपको चुना है, आप बाय मिस्टेक शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो उस शिक्षा मंत्री जो बने हैं आपको उसका जो है फॉलो करना पड़ेगा, जनता की बात माननी होगी और जो छात्र कह रहे हैं आपको वही करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आपको जो सीधी तस्वीर दिखा रही हूं, तेजस्वी यादव देखिए पहुंच गए हैं और इसके साथ ही लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कल की सीधी तस्वीर है जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, एक एक चीज पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि करना पड़ेगा आपको, जो छात्र कहते हैं उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानिएगा तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से गाड़ी पर बैठने में दिलचस्पी है, जनता का एक काम करने में नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता और छात्रों की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समय पर परीक्षा करो तो उसकी जांच कराओ, यदि नहीं तो जितने भी छात्र बैठे हैं हम उनके एक एक मांग का समर्थन करते हैं। देखिए, छात्रों ने सरकार की नींद उड़ा दी है, सम्राट चौधरी की नींद उड़ गई है क्योंकि तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव के बयानों को सुनिए कि क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। जा रहा है और छात्र छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप देखिएगा, 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था 2015 में। ये लोग 10-10 हजार रुपया चुनाव में बांट के वोट लिए, लेकिन सीधे आकर के सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। लोगों पर जो है बोझ डाल दिया गया है। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी। लोग अपना घर पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका उम्र चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ, हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लोग हमको जानते नहीं है, छात्र हमको जानते नहीं है। मनीष थोड़ा नीचे भाई, कौन देखिए, हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी केवल कुर्सी में बैठने की, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री, एक काम बता दो सम्राट चौधरी ने अब तक किया, आज तक जो सरकार एक काम बता दो तो सम्राट चौधरी ने किया। हम लोग सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये TRE 1 TRE 2 हमारा ही शुरू कराया हुआ है। UPSC से परीक्षा कराना हम ही लोग की सरकार का जो है शुरू कराया हुआ है। उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हट से पेपर लीक हो रहे हैं।
तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। रोहित ये भैया, आरएसएस आगे के करिए लोग माइक। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग।